हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है हीट बजट। हीट बजट के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज हीट बजट। इट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रिफ्लेक्टेड बैक एज लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सबसे पहले जान लेते हैं इंसोलेशन क्या होता है। इंसोलेशन एक प्रोसेस है। मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ, बाकी इंसोलेशन वाली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया है और वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो इंसोलेशन होता क्या है, जैसे ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। सन से जो भी सोलर रेडिएशन आती हैं वो एक शॉर्ट वेव्स में आती हैं इस तरीके से, और उसके बाद अर्थ जो भी हीट री रेडिएट करता है वो लॉन्ग वेव में करता है। तो इंसोलेशन होता है अमाउंट ऑफ energy we are receiving from the sun, that is called insolation, and receiving insolation और जो अर्थ रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है उसके बीच में एक बैलेंस बिठाने को हीट बजट कहते हैं। बिकॉज एज वी ऑल नो, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम रिसीव करते हैं सन से, उसको अर्थ रिफ्लेक्ट एंड री रेडिएट कर देती है वापस से आउटर स्पेस में, एंड इस प्रोसेस से एक बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से इतना हीट ट्रांसफ़र होने के बाद भी अर्थ ना एक्सट्रीमली वार्म है और ना ही एक्सट्रीमली कोल्ड है। सो दिस इज़ बेसिकली द हीट बजट इज़। अब जो हीट बजट है वो ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पे पॉजिटिव है, वेयर एज पोलर रीजन में हीट बजट नेगेटिव है। इसका ये मतलब है कि जो नेट रेडिएशन है जो हम सन से रिसीव कर रहे हैं, जो नॉर्थ और साउथ पोल में ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे वो एक्सेस में है, सरप्लस में है, और पोलर पोल्स में वो डेफिसिट में है। और जो सरप्लस हीट जो होती है जो ट्रॉपिक्स में और जो इक्वेटोरियल रीजन में होती है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टूवर्ड्स पोल की तरफ, वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से इक्वेटोरियल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन में एक्सेस ऑफ हीट जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होता है, एंड दैट दिस इज ऑल्सो द रीजन हायर लैटिट्यूड्स जो हैं गेट परमानेंटली फ्रोजन ड्यू टू एक्सेस डेफिसिट। दैट इज वाई ट्रॉपिकल रीजन एंड द इक्वेटोरियल रीजन हैज पॉजिटिव हीट बजट एंड पोलर रीजन हैज नेगेटिव हीट बजट। नेक्स्ट थिंग इज हीट बजट के कॉम्पोनेंट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव इन शॉर्ट वेव फॉर्मेशन। जैसे मैंने बताया, सन है, अर्थ है, शॉर्ट वेव्स आ रही हैं सन से, वो एक फर्स्ट थिंग है। अच्छा, थर्ड थिंग इज लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हीट है, इंसुलेशन आ रही है, अर्थ हीट हो रही है और वो री रेडिएट कर रही है, तो लॉन्ग वेव्स आ रही हैं। सेकेंड थिंग इज एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है वो हम आगे डायग्राम में देखेंगे। सो लेट्स गेट टू दी डायग्राम नाउ। सबसे पहले सपोज यहाँ पे हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। और ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब ये जो डायग्राम है मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल गिवन इन द एनसीईआरटी। सपोज हमारे सन से जो इंसुलेशन आ रहा है दैट इज 100 यूनिट। एक हमारे यहाँ से इंसुलेशन आ रहा है, ये टोटल 100 यूनिट है। ये हमारे आइस कैप हैं, इसको हम आइस कैप कह सकते हैं। ये जो 100 यूनिट्स आ रही हैं इसमें से 2 यूनिट्स आइस कैप ट्रैप कर लेते हैं, एंड 6 यूनिट जो हैं वो एटमॉस्फेयर से टकरा के डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाती हैं आउटर स्पेस में। 6 यूनिट्स एयर, ये हमारे क्लाउड्स हैं, एंड बाकी की जो 27 यूनिट्स हैं वो क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल से टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं आउटर स्पेस में। तो ये जो टोटल है 6 + 2 + 27, 6 + 2 + 27, 35 यूनिट्स,
दिस इज कॉल्ड एल्बिडो। मतलब कि जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन अर्थ की सरफेस तक पहुंचा ही नहीं और वो डायरेक्टली टकराकर रिफ्लेक्ट बैक हो गया आउटर स्पेस में, उसको कहते हैं एल्बिडो। अब इसके बाद क्या होता है, अब देखते हैं कितना यूनिट जो है वो अर्थ तक पहुंचता है। अब हमारे पास 35 यूनिट्स एल्बिडो में हो गए हैं। अब हमारे पास बचते हैं 65 यूनिट्स। 65 यूनिट्स में से क्या होता है, 14 यूनिट्स जो हैं वो क्लाउड और डस्ट पार्टिकल में ट्रैप हो जाते हैं। अब 51 यूनिट्स जो हैं जो अर्थ की सरफेस तक पहुंचते हैं, 51 यूनिट्स, जिसमें से 17 यूनिट्स जो है वो डायरेक्टली स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और जो बचे हुए 34 यूनिट्स हैं वो बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में से धीरे धीरे करके वो सारे भी आउटर स्पेस में चले जाते हैं। कन्वेक्शन से 19 यूनिट रिफ्लेक्ट होते हैं, कंडक्शन से 9 यूनिट्स और रेडिएशन से 6 यूनिट्स। तो दैट मीन्स टोटल ऑफ 34 यूनिट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं। Thus, atmosphere as a whole have a 48 यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये जो 14 यूनिट्स क्लाउड एंड डस्ट ने ट्रैप किए थे और ये जो 34 यूनिट्स जो अर्थ अभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में है, इन दोनों को मिला के टोटल होता है 48 यूनिट जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रहते हैं। एंड लेटर ऑन ये 48 यूनिट्स स्पेस में रीरेडिएट हो जाती हैं विद द टाइम लैग। सो दिस इज द होल हीट बजट प्रोसेस। कितना अमाउंट ऑफ हीट हम रिसीव कर रहे हैं और कैसे कैसे करके वो वापस आउटर स्पेस में जा रहा है। नाउ कंक्लूजन, जैसे कि मैंने बताया कि 48 यूनिट ऑफ एनर्जी जो एटमॉस्फेयर में रहता है वो विद द टाइम लैग वो भी आउटर स्पेस में चला जाता है। टाइम लैग जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर द रनिंग ऑफ ऑल जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड द केमिकल साइकिल ऑन द अर्थ, क्योंकि धीरे धीरे वो एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो धीरे धीरे हीट को रीरेडिएट करके आउटर स्पेस में भेज देते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल बढ़ने की वजह से जो टाइम लैग का टाइम है वो बढ़ गया है। मान लो कि जो ट्रैप्ड हीट है हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर वो पहले 2 साल में अगर जाती थी, अब लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस होने की वजह से वो उनको 4 साल लग जाते हैं आउटर स्पेस में जाने के लिए, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, क्योंकि हीट ज़्यादा टाइम तक ट्रैप्ड रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में और दैट रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, जो इंडस्ट्रियल गैस होती हैं, जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, बेसिकली होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, all these are greenhouse gases. So learners, this is all about heat budget. What is heat budget, what are its components, and explain with the help of diagram. आई होप सबको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।